समझ सकता हूँ, ये तू नहीं तेरी जवानी का खून उबाल मार रहा है। अब आपकी डायलॉग बाजी खत्म हो गई हो तो आगे क्या करना है वो बता दीजिए प्लीज। मुझे आप लोग के सामने बीन बजाने के अलावा और भी काम है। नक्श इससे आगे कुछ बोलता उसके पहले इरफान भाई का चाकू नक्श की गर्दन पर आ गया और वहाँ खड़े इरफान भाई के आदमी सिर्फ उनके इशारे का इंतजार कर रहे थे। ये सब देख रही अनिका और चित्रा सहम गई थी और वहीं मैम्बो अंकल की खुशी बढ़ती ही जा रही थी। नक्श के गर्दन पर इरफान भाई ने चाकू रखा था और वहाँ खड़े इरफान भाई के आदमी सिर्फ उनके इशारे का इंतजार कर रहे थे कि कब नक्श की हड्डियां तोड़ने का मौका मिले। तभी नक्श ने इरफान भाई से कुछ ऐसा कहा जिससे इरफान भाई सदमे में आ गए। इरफान भाई, किसी जमाने में आपको सुल्तान के नाम से जाना जाता था। उस सुल्तान को किसी ने मुंबई शहर से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। क्या आप जानते हैं वो इंसान कौन था? ये सब बातें तुझे कैसे पता? खैर, अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तू बस 2 पल का मेहमान है। तो इस 2 पल के मेहमान की आखिरी इच्छा समझकर एक काम करो। याद करो कि मुंबई में कार्तिक नाम के लड़के से जब पंगा लिया था तब किसी ने तुम्हारी बैंड बजाई थी। सोचो सुल्तान, सोचो। ये मुझसे क्या हो गया? ओह माय गॉड, इरफान भाई इस कचरे के आगे झुक कैसे रहे हैं? और ये सुल्तान आखिर है कौन? क्या इरफान भाई ये सुल्तान तो नहीं? माफ करना मालिक, मुझे पता नहीं था आपके बारे में, मुझसे गलती हो गई। मालिक? ये नक्श को मालिक क्यों बोल रहा है? इरफान भाई, ये आप क्या कर रहे हो? आप इस लड़के की हड्डी पसली एक क्यों नहीं कर रहे? जब मैम्बो अंकल को इरफान भाई से जवाब नहीं मिला तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। वो नक्श को एक जोर का घूसा मारने के लिए जैसे ही उसके पास तेजी से बढ़ने लगा, इरफान भाई ने मैम्बो अंकल को जोर की लात मारी जिससे वो जमीन पर धूल चाटने लगा। इरफान भाई इतने गुस्से में था कि उसने मैम्बो अंकल को उठाया और उसे जबरदस्त तमाचे मारने लगा। तू हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने से पहले नहीं सोचता। तेरी वजह से आज मैं मरते मरते बचा। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इरफान भाई, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ये मत भूलो कि जब आपके साथ कोई नहीं था तब मैं आपके साथ खड़ा था। इतनी जल्दी भूल गए वो दिन जब मैंने आपको मुंबई से यहाँ आने के लिए मदद की थी? तुझे लगता है कि तू जो भी करता है सही करता है? आज तेरे साथ मैं एक सही काम करता हूँ, रुक। अपने बेटे की इस हालत को देख कल्याणी ने जावेरी परिवार के कुछ जवान लोगों को आगे भेजा, लेकिन उन्होंने जैसे ही इरफान भाई के हाथों में चाकू देखा सबके कदम मानो जम से गए। इरफान भाई नक्श के आगे नजरें झुकाकर खड़ा था। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेवकूफ था जो मैम्बो की बातों में आ गया। जो कुछ भी हुआ उसे भुला दीजिए और मुझे जाने दीजिए। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। और इतने में नक्श को कॉल आया। जैसे ही नक्श ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो वो थोड़ा सहम सा गया और वहाँ से बिना कुछ बोले निकल गया। आज तो बाल बाल बच गया। अरे रुको, बस हो गया। लेकिन इरफान भाई क्यों? तूने ऐसा क्यों किया? तू कितना बड़ा इडियट है मैम्बो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे समझ नहीं आया कि नक्श कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। और मैं आज बोलूंगा और आखिरी बार बोलूंगा, आज के बाद मेरे नाम का गलत इस्तेमाल मत करना। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। इतना बोलने के बाद इरफान भाई अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला गया और जावेरी खानदान को अचानक से होश आया और वो मैम्बो अंकल के पास दौड़ते हुए आए। मैम्बो, तुम ठीक तो हो? ज्यादा तो नहीं लगी? मामू, ओ मामू, ठीक तो हो ना? ज्यादा तो नहीं मारा? पैग लेकर आऊं क्या? जब मैं मार खा रहा था तब तुम बुत बन के खड़े थे। अब बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। मुझे ठीक होने दो, एक एक को देख लूंगा। नहीं मामू, हमने पूरी कोशिश की आपको बचाने की। चुप! गाड़ी निकालो, हम सीधा घर जाएंगे और सारे गेस्ट को भी लेके चलो। मैं इस तरह अपने लोगों को घर नहीं भेज सकता। मैम्बो का आदेश सुन सब गाड़ी में बैठ गए और जावेरी मैंशन की ओर निकल गए। जैसे ही सब मैंशन पर पहुंचे, वहां 6 लग्जूरियस कार्स खड़ी थी। दूसरी कार की फ्रंट सीट पर एक खास शख्स बाहर आया। क्या बात है, कल्याणी देवी की वाकई में बहुत इज्जत है। मिस्टर पटेल पर्सनली यहाँ आए हैं। मिस्टर पटेल के क्या कहने? उन्हें अगर हम जैसे लोग दूर से ही देख लें तो ये हमारी ही किस्मत है। वेलकम मिस्टर पटेल, आप हमारे घर आए, ये हमारी खुशकिस्मती है। जी, ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा, क्या नक्श यहाँ पर है? नक्श तो यहाँ पर नहीं है। ओह ठीक है, अगर नक्श यहाँ पर नहीं है तो मैं आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे याद है आज आपका जन्मदिन है,
मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है, प्लीज एक्सेप्ट माई गिफ्ट। अरे पर इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा कल्याणी जी, अब मुझे चलना चाहिए। कार्तिक के आदमियों ने टेबल पर एक ब्लैक बॉक्स गिफ्ट के तौर पर रख दिया और वो सब जावेरी मैंशन से चले गए। कल्याणी को पता था कि कार्तिक ने जो गिफ्ट दिया है वो प्राइसलेस होगा, लेकिन फिलहाल उस गिफ्ट से ज्यादा जरूरी मैम्बो अंकल का ख्याल रखना था। सो सब मैम्बो अंकल की देखभाल में लग गए और किसी ने भी उस ब्लैक बॉक्स को खोलकर नहीं देखा। आखिर क्या था उस ब्लैक बॉक्स में? नक्श को किसका फोन आया जिससे वो फौरन पार्टी से निकल गया? और क्या मैम्बो अंकल अपनी इस बेइज्जती को यूं ही भुला देगा या फिर चलेगा कोई नई चाल? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।